अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामिईन। आज का हमारा मौजू ये दुनिया कब ख़त्म होगी, इस दुनिया की उम्र कितनी है। और अगर मैं आप दोस्तों से कहूँ कि इस दुनिया में इंसान खुद क़यामत बर्पा करने की सबसे बड़ी वजह होगा तो शायद आप मेरी बात से मुत्तफ़िक ना हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि कैसे इंसान इस दुनिया में तबाही बर्पा करेगा। हालिया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंसान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करेगा। मौजूदा दौर में इंसान एआई की मदद से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और खुश हैं कि एआई की मदद से उनकी मुश्किलें आसान हो रही हैं। लेकिन मुस्तकबिल में ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दुनिया में तबाही बर्पा करेगा, आए वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। मोहतरम नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन, हमारी कायनात की उम्र 187 अरब साल है। क्या वाकई दुनिया 200 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी? बरसा बरसा ये बहस चली आ रही है कि ज़मीन और पूरी कायनात कब ख़त्म होगी और इसकी उम्र कितनी है। इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब और दुनिया समेत पूरी कायनात का ख़त्म होने का तसव्वुर है, अगरचे इस्लाम के सिवा किसी मज़हब में इसका जामी और हकीकी तसव्वुर नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की बहुत सी निशानियाँ बयां फरमा चुके हैं और कुरान में क़यामत का बार बार जिक्र किया गया है। साइंसदान भी बरसों से इसी मौजू पर बात कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन समेत कायनात कब ख़त्म होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ दावे भी सामने आते रहते हैं और साइंसदान अपनी रिसर्च के हवाले से अगली पेशन गोइयाँ भी करते रहते हैं। इनमें मगरिबी दुनिया का बहुत बड़ा साइंसदान स्टीफन विलियम हॉकिंग भी था और उसका 2018 में इंतकाल हो गया। क्रिटिकल फिज़िक्स और इल्म कायनात का बहुत बड़ा नाम समझा जाता है। वो अपनी वफ़ात के वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्रिटिकल कॉस्मोलॉजी के मरकज़ के रिसर्च डायरेक्टर थे। कायनात और उसके मुतालिक उनकी पेशन गोइयों ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में एक हादसे के बाद एक मुर्जी मर्ज न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन का शिकार हो गए, जिसने रफ्ता रफ्ता उसे जिस्मानी तौर पर माजूर कर दिया, हत्ता कि वो बोलने की सलाहियत से भी महरूम हो गए। फिर वो मसनूई आवाज़ पैदा करने वाले आले की मदद से बोलते थे। उन्होंने आधी सदी तक इस बीमारी से जंग लड़ी और माजूरी के बावजूद अपनी बाकी ज़िंदगी कायनात से मुताल्लिक हक़ाइक़ को जानने में सर्फ कर दी। उनकी ज़िंदगी की दास्तान एक अलग मौजू है। अपने इंतकाल से पहले हॉकिंग ने पेशन गोई की कि दुनिया 200 साल बाद ख़त्म हो जाएगी और उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया कैसे ख़त्म हो रही है और उसकी वजूहात क्या हैं। पहली पेशन गोई के मुताबिक दुनिया किसी खलाई तब्दीलियों की वजह से नहीं बल्कि इंसानों की उन इजादात और सरगर्मियों की वजह से ख़त्म हो जाएगी जो वो दुनिया की मज़ीद तरक्की के लिए कर रहे हैं, जैसे जीनियाती तौर पर बनाई हुई वैक्सीन, जो एक तरफ तो वो किसी वायरस को ख़त्म करने के लिए बनाई जा रही है और दूसरी जानिब हमें मज़ीद नुकसान पहुंचा रही हैं। मिसाल के तौर पर फीड, ये बज़ाहिर हमारी खुराक पूरी करने के लिए बनाई गई थी, मगर इस पे पलने वाली ब्रायलर मुर्गी हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसानदेह साबित हो रही है। इसके अलावा कैंसर खलियात को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वायरस बनाए जा रहे हैं, जो एक तरफ तो कैंसर के खलियों को बढ़ने से रोकते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। इसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जीनियाती तौर पर बनाए गए जानवर और इंसान आने वाले वक्त में मज़ीद तबाही का सबब बनेंगे। अपनी पेशन गोइयों में हॉकिंग ने तबाही की दूसरी सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की और उस पर इन्हिसार को करार दिया। जहां एक तरफ इसने हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाया है, वही मुस्तकबिल के लिए बहुत से ख़तरात भी पैदा कर दिए हैं। उनका मौक़िफ़ ये था कि टेक्नोलॉजी को अब ब्रेक लगा देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मज़ीद तरक्की तमाम इंसानों के लिए अफवाहिश गलती होगी। इंसान चूँकि अब मसनूई ज़हानत और ऐसे रोबोट बनाने में मसरूफ़ है जो ख़ुद इंसान का नेमुल बदल बन सके, लेकिन ये मसनूई ज़हानत उसको गहरी खाई की तरफ लेके जा रही है और किन ख़तरात से हम कनार करने वाली है, इनसे इंसान यकसर नावाकिफ़ है।
क्योंकि स्टीफन हॉकिंग खुद मसनूई ज़हानत के मोहताज थे, इसलिए इसके ख़िलाफ़ थे। उनके मुताबिक दुनिया की सबसे ख़राब इजाद मसनूई ज़हानत है, जिनके नतीजे में बनने वाले रोबोट इंसानों की ज़रूरत ख़त्म कर देंगे और ये आसानी के बजाय बहुत बड़ा ख़तरा साबित होंगे। उनकी तीसरी पेशेनगोई ये थी, दूसरे सैयारों से आने वाली खलाई मखलूक हम पर कब्ज़ा कर लेगी। वो इसी मकसद के तहत हमारी ज़मीन के चक्कर लगाते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि एलियन आखिर इस दुनिया पर ही क्यों काबिज़ होना चाहते हैं। उनके मकासद जानने के लिए बिग बैंग की थ्योरी को समझना होगा, जिसके मुताबिक हमारी ज़मीन और दीगर सैयारे किसी दूसरे सितारे के फटने के वजूद से आए। स्टीवन के मुताबिक हमारी ज़मीन उन 10 बड़े सैयारों में से है जो बिग बैंग के नतीजे के मौजूद में आई, और उनमें से किसी न किसी सैयारे पे जानदार आबाद हैं। अगरचे हॉकिंग के दावे में कोई हकीकत की रमक नहीं, लेकिन खलाई मखलूक का वजूद अभी तक हकीकी मानों में साबित नहीं हुआ। लेकिन मुस्तकबिल नज़रिए में इस वाक़ये में कहाँ तक सच्चाई नज़र आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। चौथी पेशेनगोई, एक और हैरत अंगेज़ थ्योरी। उसने अपनी मौत से चंद दिन कबल ये थ्योरी पेश की थी। उसके मुताबिक सूरज समेत तमाम सितारे अपनी एनर्जी खो रहे हैं, इसलिए दुनिया जल्दी अंधेरों की तरफ जाने वाली है, और जब सितारों का निज़ाम अपना मुकाम छोड़ेगा उस वक्त कायनात की तबाही यकीनी हो जाएगी। वो अपनी 5वीं पेशेनगोई में एटमी हथियारों को दुनिया की एक बड़ी तबाही का सबब करार देते हैं, क्योंकि उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोगों की जारियत पसंद और गैर माकूल रवैयों की वजह से उनके बड़े पैमाने पे तबाही मज़ीद यकीनी हो गई है। अपनी वो छठी पेशेनगोई में कहते हैं कि सबसे अहम और ज़र्र बहस मसला जो आने वाले वक्तों में दुनिया को इंतहाई ख़तरनाक मसाइल से दोचार करने वाला है, वो ग्लोबल वार्मिंग है। मौजूदा दौर में जिस तेज़ी के साथ दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और सर्दियों का दौरानिया कम करके गर्मियों को बढ़ा रहा है, और जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और आलूदगी में बढ़ता हुआ इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा सबब भी है। अगले 200 साल में इसकी वजह से इस कायनात को जिन ख़तरों का सामना होने वाला है, उससे शायद ही आज का इंसान वाकिफ़ हो। हॉकिंग की आखिरी और 7वीं पेशेनगोई के मुताबिक वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब इंसान इस कायनात को छोड़कर किसी दूसरे सैयारे पर रिहाइश करने शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इन तमाम वजूहात के बिना पर मुमकिन है कि 200 साल बाद ये दुनिया किसी आतिश विशा के तरह फट पड़े और इस पर किसी ज़ीरो इंसान का निशान बाकी ना रहे। उसका कहना है कि 200 साल के बाद ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इंसान का अगला ठिकाना मरीफ़ है। इसलिए साइंसदान दिन रात तहकीक कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हर जानदार को फ़ना होना है। अगर ज़िंदगी रही तो फिर कल एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।